दम तक जनता को उनके हक दिलवाने का काम करूंगा। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। जब तक शरीर में जान है तब तक आखिरी दम तक जनता को उनके हक दिलवाने का काम करूंगा। ये बात अपने 73वें जन्मदिन के अवसर पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। कुरुक्षेत्र में बहुजन समाज की तरफ से राजकुमार सैनी का 73वां जन्म धूमधाम से मनाया गया। उन्होंने कहा कि जब तक देश के ओबीसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध को नहीं पढ़ेंगे तब तक उनका भला होने वाला नहीं है। ओबीसी की मुख्य बर्बादी का कारण अंधविश्वास और पाखंडवाद है। उन्होंने कहा कि विदेशों में गौतम बुद्ध को अपनाया हुए आज बहुत आगे निकल गए। भारत में ओबीसी अंधविश्वास की चपेट में है। युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए। ओबीसी वर्ग सबसे अधिक पाखंडियों का गुलाम है। उन्होंने कहा कि हमारे युद्ध लड़ने के बाद भाजपा ने ओबीसी मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन हमारी लड़ाई यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। वो आखिरी दम तक ओबीसी को 60% हिस्सेदारी दिलाकर रहेंगे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि जब तक शरीर में जान है तब तक आखिरी दम तक जनता को उनके हक दिलवाने का काम करूंगा। राजकुमार सैनी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आप बताएं, क्या हमारी लड़ाई खत्म हो गई है? क्या ओबीसी को हक मिल गया है? उन्होंने कहा कि ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और 36 बिरादरी के गरीब लोग जब तक बाबा साहब और अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे उनका शोषण होता रहेगा। पार्टियां आपका वोट बैंक के रूप में प्रयोग करती है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना करने से क्या होगा? पहले भी जाति जनगणना हुई लेकिन आंकड़े तक जारी नहीं किए गए। बीजेपी माइंड गेम खेलती है। हम लगातार जातीय जनगणना और ओबीसी की हिस्सेदारी की मांग करते रहे हैं। ओबीसी की हिस्सेदारी दी जाए और जातीय जनगणना करके जनसंख्या के अनुपात में उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी बहादुरगढ़ ने कहा कि राजकुमार सैनी जैसा नेता दूसरा नहीं है। मुकेश सैनी ने कहा, किसी के लोगों के काम नहीं हो रहे। मुख्यमंत्री बनने से लोग ओबीसी का भला होने वाला नहीं है। जब तक उनको जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ओबीसी व एससी समाज राजकुमार सैनी के आभारी रहेंगे। उन्होंने सोए समाज को जगाने का काम किया है। जान हथेली पर लेकर राजकुमार सैनी ने कई बार हमले झेले हैं और संघर्ष किया है। इस अवसर पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी, पूर्व सांसद गुरुदेव सैनी, राजेश पांचाल प्रदेश अध्यक्ष, राजकुमार रोहलीवाल, राजकुमार सैनी झज्जर, आकाश बडगुजर, प्रीतम खत्री प्रदेश महामंत्री, जय नारायण सिंह, योगिता सैनी, श्याम लाल गुर्जर, चिरंजी लाल सैनी पूर्व चेयरमैन, श्रीपाल सैनी प्रधान, डॉक्टर संजय ज्ञान सैनी, लालचंद मास्टर, डॉक्टर लेखाराम मेहरा, मदन सैनी, मंगतराम सैनी झज्जर व राजकुमार सैनी जी का जन्मदिन मनाने के लिए यह एक मामूली इंसान नहीं है। हमने महात्मा ज्योतिबा फुले को नहीं देखा, अंबेडकर जी को नहीं देखा, लेकिन उनकी परछाई के अंदर राजकुमार सैनी जी को देखा साथियों, जिनके कारण आज हरियाणा के अंदर अगर ओबीसी का अगर मुख्यमंत्री बना है तो राजकुमार सैनी और आपकी देन है। नहीं तो हरियाणा के अंदर जाके कहीं पर भी ओबीसी का नाम निशान नहीं था। 2016 के बाद देश और प्रदेश के अंदर अगर ओबीसी का नाम है तो उसके पीछे राजकुमार सैनी जी का हाथ है और किसी का हाथ नहीं। साथियों, मैं आपसे एक अपील करता हूँ, पूरे हरियाणा में आज अगर ओबीसी के लिए हम सब ने मेहनत करके ओबीसी को वोट किया है, एक मौका आप चौधरी राजकुमार सैनी जी को 2029 में दे दो साथियों। आपकी तो पूरी जिंदगी बदल देगी, क्योंकि हम अभी आप कह गए हैं हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री हमारा है, लेकिन हमारे लोग हमारे पास भटक रहे, हमारे पास आकर के कहते हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे। साथियों, अगर आपने काम कराने हैं तो 2029 में चौधरी राजकुमार सैनी जी का साथ दे। जय हिंद, धन्यवाद।